क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुमने कुछ गलत किया है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया कि गलती तुम्हारी नहीं थी, बल्कि वो एक माइंड गेम था? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जब कोई औरत तुम्हारे अंदर गिल्ट गिल्ट भर देती है ताकि वो तुम्हें कंट्रोल कर सके, अपनी शर्तों पर घुमा सके, और तुम चुपचाप सहते जाते हो। ये वीडियो उन मर्दों के लिए है जो बार बार इन इमोशनल जालों में फंसते हैं, जो हर बार सोचते हैं शायद मैं ही गलत हूं, जो गुनहगार बन जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भरोसे और प्यार से भरे होते हैं। लेकिन आज से पहले शायद किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि ये सब मैनिपुलेशन टैक्टिक्स हैं। छोटे छोटे इशारों से, चुप्पियों से और गिल्ट से वो तुम्हारा दिमाग अपने कंट्रोल में लेती है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को धीरे धीरे काटती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन यहीं पर एक फर्क होता है। एक साधारण पुरुष इन चीजों से टूट जाता है और एक स्टोइक पुरुष इन्हें पहचान कर चुपचाप अपनी सीमाएं खींचता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, अपना कंट्रोल कभी किसी और के हाथ में मत दो, ना प्यार के नाम पर, ना गिल्ट के नाम पर, ना ही किसी फेक इमोशन के नाम पर। जो टैक्टिक्स मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं वो ऐसे हथियार हैं जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, बिना आवाज के, बिना चेतावनी के। अगर तुम इन्हें नहीं पहचानोगे तो शायद अगली बार जब वो मुस्कुराकर बोलेगी तुम बदल गए हो, तुम फिर से खुद को ही दोष दोगे। तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है? वो पल जब कोई औरत तुम्हारे सामने आकर रोने लगे, भावुक हो जाए और कहे मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम इतना भी नहीं कर सकते। यहीं से शुरू होता है गिल्ट ट्रिपिंग। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सॉफ्ट हार्टेड नेचर, सब कुछ उसकी स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाता है। ये टैक्टिक कोई खुला वार नहीं है, ये वो इनविजिबल हथियार है जो तुम्हें अंदर से काटता है। उदाहरण देखो, तुमने कहीं जाने से मना किया, वो तुरंत बोलेगी ठीक है, मैं तो बस तुम्हारे लिए प्लान बना रही थी, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? या फिर अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। अब तुम सोचने लगते हो क्या मैं सच में गलत हूं? शायद मैंने उसकी फीलिंग्स हर्ट कर दी और तुम वही करते हो जो वो चाहती है। यही असली मकसद होता है इस मैनिपुलेशन का, तुम्हारे फैसलों को अपने मुताबिक मोड़ना, ताकि तुम अपनी जरूरतों को छोड़कर उसकी इमोशनल गेम्स के हिसाब से चलो। लेकिन एक स्टोइक पुरुष क्या करता है? वो गिल्ट में डूबने से पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि ये इमोशन बाहर से डाला जा रहा है या अंदर से आ रहा है। स्टोइसिज्म सिखाता है, कभी भी उस गिल्ट को मत अपनाओ जो तुम्हारे एक्शंस नहीं बल्कि दूसरों की एक्सपेक्टेशन से पैदा हुआ हो। अगर किसी की तकलीफ तुम्हें कंट्रोल करने का तरीका बन रही है तो वो तकलीफ असली नहीं है, वो एक ट्रैप है। इसलिए याद रखो, गिल्ट से नहीं, लॉजिक से जवाब दो। क्योंकि अगर तुम बार बार सॉरी कहते रहोगे तो धीरे धीरे तुम खुद को खो दोगे और वो हर बार जीतती जाएगी। कभी ऐसा हुआ है ना कि वो अचानक चुप हो गई? ना कोई कॉल, ना मैसेज, ना ही जवाब, बस एक भारी सी खामोशी जो तुम्हारे दिमाग में गूंजती रहती है। तुम बेचैन हो जाते हो, मैंने क्या किया? क्या वो नाराज है? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? और फिर बिना ये समझे कि असल में गलती किसकी थी, तुम खुद माफी मांगने लगते हो। यही है साइलेंट ट्रीटमेंट का जहर। ये कोई आम चुप्पी नहीं होती, ये स्ट्रैटेजी होती है इमोशनली तुम्हें कमजोर और गिल्टी बनाने की। वो जानती है कि जब वो बोलना बंद करेगी तो तुम खुद को सवालों से तोड़ने लगोगे। तुम हर चीज पर शक करोगे, अपनी बातों पर, अपने इंटेंशंस पर, यहां तक कि अपने सेल्फ वर्थ पर भी। और इस खेल में तुम्हारा एकमात्र मकसद बन जाता है उसे मनाना, चाहे तुम सही ही क्यों ना हो। डार्क ट्रूथ, ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक साफ सुथरा इमोशनल मैनिपुलेशन है जहां पावर बैलेंस उसके हाथ में होता है। अब सवाल यह है, स्टोइक व्यक्ति क्या करता है ऐसे वक्त में? वो रिएक्ट नहीं करता, वो अपने मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं होने देता। वो जानता है कि कम्युनिकेशन एक दो तरफा चीज है और अगर कोई बिना वजह चुप्पी का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे उसकी ही भाषा में जवाब देना चाहिए। मिरर हिज हर साइलेंस। क्योंकि अगर तुम हर बार दौड़कर माफी मांगोगे तो वो हर बार यही तरीका अपनाएगी। स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम दूसरों के मूड के हिसाब से अपने पीस को मत बेचो। उसकी चुप्पी तुम्हारा टेस्ट नहीं है, वो उसका गेम है जिसका हिस्सा बनने से बेहतर है चुप रहकर बाहर खड़ा रहना।
शुरुआत में सब कुछ ठीक था। वो तुम्हारी हर बात की तारीफ करती थी, तुम्हारे जोक्स पर हंसती थी, तुम्हारे छोटे एफर्ट्स को भी नोटिस करती थी। लेकिन फिर एक दिन वो कैजुअली कहती है, तुम्हें पता है मेरे एक्स इतना मैच्योर था, या मेरे पापा तो मम्मी का इतना ख्याल रखते हैं, तुम भी कभी कभी सोच लिया करो। तुम सोचते हो क्या मैं काफी नहीं हूं? और यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन गेम। ये कोई मासूम सी बात नहीं होती, ये एक सोची समझी चाल है जिसमें तुम्हारी वैल्यू को धीरे धीरे कम किया जाता है ताकि तुम खुद को प्रूव करने लगो। हर बार जब वो किसी और का एग्जाम्पल देती है, तुम अंदर से खुद से लड़ने लगते हो, मैं भी अच्छा हूं, मुझे भी कुछ करके दिखाना है। लेकिन क्या ये सच में ग्रोथ है या एक ट्रैप? ये साइकोलॉजिकल डैमेज है, क्योंकि ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पर नहीं, अंदर से होता है। स्टोइक क्या कहता है? तुम्हारी वैल्यू किसी दूसरे इंसान के पैमाने से तय नहीं होती। तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता। आज वो अपने एक्स से कंपेयर करेगी, कल अपने बॉस से, फिर अपने भाई से, और हर कंपैरिजन में तुम अपनी मेंटल पीस हारते हो, वो अपना कंट्रोल बढ़ाती है। स्टोइसिज्म ये सिखाता है तुम खुद में पूरे हो, तुम्हारा वर्थ तुम्हारे कर्मों से आता है, न कि किसी और से बेहतर दिखने से। एक स्टोइक पुरुष रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट नहीं। वो अपनी वैल्यू साबित नहीं करता, वो अपनी चुप्पी में अपनी पहचान रखता है। तो याद रखो, कंपैरिजन में उलझना शुरू करोगे तो खुद से दूर होते जाओगे। लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई तुम्हें याद है ना? शायद उसने तुम्हें नीचा दिखाया था, या तुम्हारे ऊपर शक किया था, या तुम्हारी बाउंड्रीज को क्रॉस किया था। लेकिन जब तुमने जवाब दिया तो खेल पलट गया। अब वो रो रही है, चेहरा उदास, आवाज धीमी, और तुम्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे तुमने कुछ बहुत गलत कर दिया। रियलिटी वो मासूम नहीं होती, वो मासूम बनती है। ये है विक्टिम कार्ड, एक ऐसा इमोशनल मैनिपुलेशन जहां वो हर सिचुएशन में खुद को पीड़ित दिखाती है ताकि तुम गिल्टी फील करो और अपना पॉइंट भूलकर बस उसे सांत्वना देने लगो। तुम फिर से वही करते हो, सॉरी यार, मुझे इतना हार्श नहीं होना चाहिए था, मैं समझता हूं तुम्हें बुरा लगा। लेकिन तुम भूल जाते हो कि शुरुआत कहां से हुई थी। ये एक टॉक्सिक साइकिल है जहां तुम हर बार इमोशनल सपोर्ट देने के नाम पर उसकी गलती भी खुद के सिर ले लेते हो, और यही उसका मकसद होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना और सिंपैथी से कंट्रोल पाना। स्टोइक फिलॉसफी यहां क्या कहती है? सरफेस इमोशन से कभी मत बहको। एक स्टोइक पुरुष जानता है कि आंसू, चुप्पी, दर्द, ये सब कुछ जेन्युइन भी हो सकते हैं, पर जब ये हर बार सिर्फ उसी वक्त आते हैं जब वो कॉर्नर्ड होती है, तो ये केवल एक गेम प्लान है। स्टोइसिज्म सिखाता है दूसरों के पेन को समझो, लेकिन बिना खुद को खोए। अगर हर सिचुएशन में सिर्फ तुम ही गलत निकलते हो, तो ये रिश्ते का इम्बैलेंस है, ना कि लव। खुद से पूछो, क्या तुम उसे कंफर्ट दे रहे हो या खुद को धीरे धीरे मिटा रहे हो? अब जब तुम्हें ये टैक्टिक्स पता चल गई हैं, गिल्ट ट्रिपिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, कंपैरिजन और विक्टिम कार्ड, तो सवाल ये है, क्या तुम अब भी इन्हें नजरअंदाज करोगे? क्या अब भी तुम वही इंसान बने रहोगे जो हर बार खुद को ही दोष देता है? या अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं? ये वीडियो तुम्हारे लिए था। अगर तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई तुम्हारे दिमाग और जज्बात से खेल रहा है, तो तुम अकेले नहीं हो। नीचे कमेंट में बताओ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? क्या तुम्हें भी कभी गिल्ट में डुबोकर कंट्रोल किया गया है? अब वक्त है एक फैसला लेने का। कंट्रोल अपने ऊपर रखो, दूसरों की मर्जी से अपनी डायरेक्शन मत बदलो। स्टोइक बनो, हर इमोशनल चाल को पहचानो और उसे अपनी वीकनेस मत बनने दो। साइलेंस में क्लैरिटी है, अवेयरनेस में ताकत है, और स्टोइसिज्म में आजादी है।